ख़त्म किया जाए। नैब को गलत तरीके से जनरल मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया और उन्होंने भी बिल्कुल इन्हीं जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया, और सवाए ये कि एक एविडेंस नहीं ला सके और अपनी हिमाकतें जो हैं ब्रॉडशीट से लेके और दूसरे जो जर्नैल करते रहे वहाँ उनके, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि कितना नुकसान करा दिया इन्होंने पाकिस्तान का। और इस सियासी तौर पे नैब को बनाया गया था और सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। ये ख़त्म होना चाहिए नैब। ये तो इन्होंने तो सिर्फ अमेंडमेंट कर दी है कि चले जी नैब रह जाए और कानून जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो चीज़ हो। नैब वॉज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। नैब के कानून बेसिकली एक मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया था और उसने इनकॉर्पोरेट कर दिया था कि जी ये कानून है, उसको कोई हाथ ना लगाए, और जजेस को साथ ले लिया था कि इसको प्रोटेक्ट करें आप। तो ये तो इस मुल्क की तारीख है। तो अब अच्छा हुआ ना कि एक आइनी तौर के तरीके के साथ एक हुकूमत आई है, उसने आइनी तरीके के साथ नैब को अमेंड कर दिया। मैं तो कहता हूँ ख़त्म कर देना चाहिए था इसको। सारी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स तो हैं, और इमरान खान के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि जी करप्शन बढ़ गई है। तो ये करप्शन बढ़ रही है इमरान खान के ज़माने में, और अभी तो इमरान खान की और उनकी करप्शन की कहानियाँ अब निकलेंगी ना, तो फिर ये याद करेंगे यार शुक्र है नैब उन साढ़े गले नहीं पैदी भी। अब इनको सबसे ज़्यादा सहूलत तो इनको होगी, जो इनके खिलाफ जो केसेस बनेंगे वो अब उस तरीके से नहीं हैंडल हो सकेंगे। तो अब देखें ना, मैं आपको बताऊं, अगर तो इस हुकूमत का इरादे ख़राब होते तो ये क्या करते, ये भी अपना जो चेयरमैन साहब लगे हुए थे उनको रहने देते। उन्होंने कहते चलो जी हम तुम उधर शुरू हो जाओ और साढ़े केसेस ख़त्म करो। उन्होंने कर देना था। वही ब्लैकमेल जो उस वक्त थी, इनके पास भी वही मवाद है। इनको चाहिए था जस्टिस जावेद इकबाल को रहने देते, चलो जी हमारे केसेस ख़त्म करें और इमरान खान के केसेस शुरू करें। वो पुराने कानून जो है अब इनके गले फंदा डालें आप नैब का। तो उन्होंने कर देना था, वो तो पहले तैयार से करने के लिए, बिफोर दिस ब्लैकमेल स्टार्टेड। तो इसलिए इनके तो अच्छे इरादे हैं। उन्होंने कहा जी सारे वास्ते ख़त्म करो, बिकॉज इसके साथ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और नुकसान ही हो रहा है, और कोई कन्विक्शन तो हो नहीं रही है, और सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बैठ गई है, हुकूमत चलने से रुक गई है, फाइलों के पहिए बंद हो गए हैं, तो काम कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा हुआ ये ब्रिगेडियर साहब ने, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब जो उन्होंने बता दिया कि एजेंडा क्या था। मैंने तो उस वक्त कहा था कि एजेंडा ये है, इसलिए इनको लाया जा रहा है। देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।